इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग SSD T7 टच के बारे में। किस किस को ये लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, रीड स्पीड कितनी है, राइट स्पीड कितनी है, कितनी देर में डाटा ट्रांसफर हो जाता है, क्या ये SSD वीडियो एडिटिंग, गेमिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे तगड़े तगड़े कामों के लिए सही है या नहीं। मतलब इस वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। बिल्कुल स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्टाइल डिजाइन, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, 58 ग्राम्स, ATM कार्ड के बराबर है, तो आप इजीली अपनी पॉकेट या फिर वॉलेट में इसे कैरी कर सकते हैं। इसकी फुल बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई है, मींस इट इज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आप 6.5 फीट की ऊंचाई से इसे नीचे गिराते हैं तो भी आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और दूसरा इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है और इसीलिए ये बिल्कुल भी नॉइज नहीं करती। मींस फुली ड्यूरेबल, फुली स्ट्रॉन्ग। मल्टीपल कलर्स हैं, ब्लू, सिल्वर, रेड, ब्लैक। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी पिक कर सकते हैं। एक कमेंट आया था प्रदीप जी का, सर जी श्रद्धा आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? जवाब है नहीं। इफ वी टॉक अबाउट कॉम्पैटिबिलिटी तो पीसी, मैक, गेमिंग कंसोल्स, आईपैड, आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस, मतलब सभी चीजों से ऑलमोस्ट ये कनेक्ट हो जाती है। हाँ, पर काफी सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं जिनसे ये कॉम्पैटिबल नहीं है, तो बी केयरफुल। बॉक्स में दो केबल्स मिल जाती हैं, एक टाइप C to C एंड सेकेंड टाइप C to A। मेरे पास में मैकबुक है और मैं करने जा रहा हूँ SSD से मैकबुक में डाटा ट्रांसफर। 61.55 GB की फाइल है और कॉपी करते हैं फ्रॉम SSD टू मैकबुक एंड इट टेक्स 2 मिनट्स ओनली। अब सेम फाइल मैकबुक से SSD में ट्रांसफर करते हैं तो अगेन इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। काफी फास्ट है। अगर चीजों को थोड़ा आसान किया जाए तो दो तरह की SSDs होती हैं, एक SATA और दूसरा NVMe। इस SSD में भी आपको NVMe टाइप स्टोरेज मिलता है। तो कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जिसमें आप इसे यूज करने वाले हैं, अगर उसका स्टोरेज NVMe टाइप है तो NVMe टू NVMe चीजें काफी फास्ट काम करेंगी, लाइक डाटा ट्रांसफर सुपर फास्ट स्पीड में। बट अगर SATA टू NVMe है या फिर NVMe नहीं है तो चीजें उतनी तेज काम नहीं करेंगी। तो इसे खरीदने से पहले मेक श्योर आपका जो लैपटॉप या कोई सिस्टम है वो NVMe टाइप होना चाहिए। और फास्ट स्पीड के लिए जरूरी है आपके सिस्टम में USB 3.2 सेकंड जनरेशन पोर्ट का होना, क्योंकि ऐसा कंपनी वालों ने मेंशन करके रखा है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर सुपर फास्ट स्पीड, लाइक 1000 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी आपको। अगर नहीं है तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है। हाँ, जो डाटा ट्रांसफर होता है या फिर कोई जो परफॉर्मेंस होती है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फाइनली वीडियो एडिटिंग। आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा तगड़ा वाला है तो जो स्पीड आपको सिस्टम में मिलेगी वो सेम स्पीड और स्मूथनेस आपको इस SSD यूज करने पे मिलेगी। टाइमलाइन में कितनी भी लेयर्स लगा लो, कोई भी लैग या फिर कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। हाँ, जब आप फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आता है। लाइक अगर मैं 5 मिनट की वीडियो मैकबुक के इंटरनल स्टोरेज में एक्सपोर्ट करता हूं तो टाइम लाइक दिखाता तो 10, 12, 15 मिनट है, बट एग्जैक्ट टाइम लगता है 2.55 सेकेंड्स ओनली। अब अगर मैं सेम फाइल को SSD के अंदर एक्सपोर्ट करता हूं तो सेम फाइल 5 मिनट की 2.25 सेकेंड्स में हो जाती है एक्सपोर्ट। लाइक जो SSD है उसमें परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू इसका इंटरनल वाला सिस्टम। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ तो मैंने 3-4 बार फिर एक्सपोर्ट करके देखा, बट रिजल्ट हर बार सेम मिला। मतलब मैकबुक से SSD हमेशा 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड्स तक आगे रही, तो कह सकते हैं इट इज बेस्ट SSD फॉर वीडियो एडिटिंग। गेमिंग भी आप इस पे अच्छी तरह से कर सकते हैं। लाइक मैंने भी 2-3 घंटे गेमिंग की डिफरेंट गेम्स ट्राई किए। हाँ, लेकिन गेमिंग के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। 1050 MB पर सेकेंड की रीड स्पीड एंड 1000 Mbps की राइट स्पीड इस SSD में मिलेगी।
ऐसा कंपनी वाले कहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में अगर टेस्ट करो तो 200 से 250 MBPS का फर्क आ जाता है रीड में, एंड राइट स्पीड भी 700 MBPS तक की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आपको 1000 MBPS की स्पीड चाहिए तो आपका जो डिवाइस है वो USB 3.2 सेकंड जनरेशन सपोर्टेबल होना चाहिए। मेरा मैकबुक USB 3.1 सपोर्टेबल है तो 800 प्लस MBPS तक की स्पीड मिल जाती है। हाँ, अगर USB 3.0 सपोर्टेबल होगा तो 400 MBPS तक की स्पीड मिलेगी आपको। तो स्पीड आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करती है, मतलब जितना तगड़ा सिस्टम होगा उतनी फास्ट स्पीड मिलेगी आपको। नाउ टॉक अबाउट सिक्योरिटी। अब तक की सबसे सिक्योर SSD है ये, मतलब पासवर्ड तो इसमें लग जाता है, पर अगर आपको थोड़ा हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आप अपना अंगूठा लगाकर भी अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं। और इसमें आप 4 फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली टच करते ही अनलॉक। ये T7 टच वेरिएंट है, पर अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो बिना टच वाला भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों वेरिएंट लाइक टच और विदाउट टच, दोनों वेरिएंट्स में कोई भी फर्क नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। लाइक डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी ले सकते हैं। वैसे अभी ऑफर चल रहा है तो आपके शायद कुछ पैसे बच जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके जरूर चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप इसे 2 मीटर की हाइट से नीचे गिरा सकते हैं और 3 इयर्स वारंटी भी मिल जाती है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि इसे आपको पानी से बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है। नाउ टॉक अबाउट हीटिंग इश्यूज। वीडियो एडिटिंग कितनी भी देर आप कर लो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, पर जब आप फाइनल वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये थोड़ी सी गर्म पड़ना शुरू हो जाती है, और खासकर जब गर्मियों के दिन होते हैं, मई जून जुलाई, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। अगर आप सर्दियों में या फिर किसी एसी रूम में बैठ के एक्सपोर्ट करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। अदरवाइज काफी ज्यादा हीट करने लगती है ये। पर अच्छी बात ये है कि हीट करने के बावजूद भी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लाइक स्पीड, परफॉर्मेंस आपको सुपर फास्ट देखने को मिलती है, और ऐसा ही होता है गेमिंग के साथ में। लाइक 1-1.5 घंटे जब आप लगातार गेमिंग करते हैं तो ये हीट करना शुरू हो जाती है। तो हीटिंग इश्यूज इज नॉट ए प्रॉब्लम। और जरा सी तो है बेचारी यार, फिर भी इतने तगड़े काम करती है, वो भी इतनी सुपर फास्ट स्पीड से। हो जाने दो ना गर्म यार, क्या दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं कि ये किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो लाइक आप वीडियो एडिटर हैं, गेमर हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते हैं, वीडियो या फिर ऑडियो प्रोडक्शन का आपका काम है, तो आप बिना सोचे समझे इसे ले सकते हैं। आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, मेरी गारंटी है। अगर आपको सिर्फ डाटा ट्रांसफर करना है लेकिन टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो भी आप इसे खरीद सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑल राउंडर SSD, मतलब बेस्ट SSD फॉर एवरीथिंग। बाकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक। अगर आपको iPhone 12 का रिव्यू देखना है तो यहाँ देख सकते हो, iPhone SE का रिव्यू यहाँ देख सकते हो, ऑल बोया माइक्स अनबॉक्सिंग यहाँ देख सकते हो, बाकी यहाँ देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।